Hello students, welcome to Sophia Ma'am channel, and as you have requested to make the video on the first chapter nutrition in plants, so I am came with the this chapter. So students, first of all, what do you mean by the word nutrition? न्यूट्रिशन से आपको क्या समझ में आता है? हम रोज न्यूट्रिशन 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 के बारे में बातें करते हैं डेली लाइफ में, बट व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? क्या होता है? यस, न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना और उस खाने को यूटिलाइज करना फॉर जनरेटिंग द एनर्जी। जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमें फूड मिल रहा है, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, फूड में फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इन सब को इनटेक करना, इन सब को लेना, खाना और इन सब का फिर यूटिलाइजेशन करना, एसिमिलेशन करना, एब्जॉर्प्शन करके एसिमिलेट करके एनर्जी प्रोवाइड करना और फिर उस एनर्जी को किसी काम को करने में यूज़ करना, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेती हूँ पहले। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, एक प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म फूड को टेकिंग करता है, फूड को लेता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड यूजेस इट फॉर इट्स ग्रोथ। ऑब्वियसली फूड से आपको एनर्जी मिलेगा और एनर्जी से आपकी ग्रोथ भी होगी, प्लस आप बहुत सारे वाइटल फंक्शंस भी कर सकते हैं। यूजेस इट फॉर इट्स ग्रोथ एंड यूटिलाइजेस इट टू परफॉर्म अदर वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम कुछ नहीं कहते, न्यूट्रिशन इज जनरली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। फूड को खाया और उसको फिर एसिमिलेट करने के बाद उससे जो एनर्जी मिला, उससे हम बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि साइकिलिंग करना, रनिंग करना, बैठना, चलना, बोलना, ठीक है। कोई भी काम आप कर रहे हो, इनफैक्ट आपके बॉडी फंक्शन, आप हैंड मूव कर रहे हो, आप लेग्स मूव कर रहे हो, दे ऑल आर योर वाइटल एक्टिविटीज़। तो उसको करने के लिए आपको फूड चाहिए, एंड फूड आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप न्यूट्रिशन लोगे प्रॉपर्ली, ठीक है। एंड ऑल्सो न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। हम लोग स्कूल में बोलते हैं ना आप लोगों को कि बेटा टेक द प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन मीन्स टेक अ हेल्दी डाइट, टेक अ बैलेंस डाइट, जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो व्हाट इज बैलेंस डाइट, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशन कर लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन फूड, uses it for its growth and utilizes it for the performing various vital activities. Okay, it is called as nutrition. Okay, now what is nutrients? Nutrients क्या है? क्लास 6 से पढ़ चुके हो components of food के बारे में। Components of food are carbohydrate from which you get the energy, protein from which you get protein which helps your growth and development. It also protects you from several diseases. Then fat also provides you energy. That's why carbohydrate and fats are called as energy giving food, and the protein is called as body building food. Then the last two is vitamins and minerals. They are also called as protective food because they protect your body from several diseases like deficiency diseases. We have already discussed that in the class 6. So the components of food such as carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are called as nutrients. Very good. But chapter तो है जो हमारा है, the chapter is about the nutrition in plants. As you all know that plants are also living things. They also require food. They also need energy to grow. They also need energy to do vital activities like respiration, like transpiration, like reproduction. So from where do they get this energy? From where do they get the nutrition? Since we are human beings, the animals, we used to eat plants. हम तो plants को खा लेते हैं. We also used to eat animals. हम plants और animals को खा लेते हैं because we are not able to prepare our own food. हम लोग we are totally dependent on plants for their food. But from where do plants get food? आखिर plants को कहाँ से खाना मिलता है? हम तो provide नहीं करते. From where do the plants get food? Yes, plants make their own food. किसकी हेल्प से? by the process of photosynthesis. आप लोगों ने बस यही पढ़ा होगा हमेशा से कि green plants make their own food. Green plants make their own food. Okay, green plants can make their own food. But हम study कर रहे हैं nutrition in plants के बारे में.
there are several plants also which are not green. So how they then get their food? तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में दो टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं बेटा. वन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऐसा नहीं है कि प्लांट डिपेंडेंट नहीं है. देयर आर सम प्लांट्स हु आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड, जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, एंड दे टू आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड. तो हम वो भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपका आ गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड द सेकेंड टाइप इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक, आपने ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा है. ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organisms make their own food by the process of photosynthesis with the help of water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight is called as autotrophic nutrition. And the nutrition in which the organism is not able to make their own food and they are totally dependent on other plants and animals for their food is called as heterotrophic nutrition. Like heterotrophs, similarly hetero matlab they are not able to make their own food, they are totally dependent on other for their food. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल तो आपके हो गए ग्रीन प्लांट्स. याद रखना ग्रीन प्लांट्स लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे आर सेवरल प्लांट्स दोज हु आर नॉट मेक देयर ओन फूड. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके आ गए ग्रीन प्लांट्स. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके आ जाते हैं. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी अगेन डिफरेंट टाइप्स के हैं. लाइक इसमें आपके आ गए इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो हम आगे डिटेल में करेंगे. इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए, देन पैरासिटिक प्लांट हो गया. इसमें ये प्लांट्स जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते. पैरासिटिक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गए. ठीक है, सेप्रोफाइटिक हो गए, एंड वन ऑल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो इनके बारे में भी हम डिटेल में वन बाय वन पार्ट करते जाएंगे. सिम्बायोटिक प्लांट्स. तो आज जो है ना, आज मैं आपको सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लूँगी. दीज न्यूट्रिशन आई विल टेक इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीडियोज़. तो फर्स्ट वीडियो आई विल ओनली कवर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड. और इस दुनिया में जो अपना खाना खुद बना सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका एग्जाम्पल क्या है? जल्दी से बताओ. Yes, the answer is green plants. Very good. तो ग्रीन प्लांट्स आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं अबाउट एनी कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय द टॉपिक, क्रिएटेड इन द टॉपिक्स. ओके, नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन. इस वर्ड से आपको सिग्निफाई होता है फोटो प्लस सिंथेसिस. इस वर्ड से एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है आपको. क्या हिंट मिलता है? कि फोटोसिंथेसिस हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होगा. If there is no light, there will be no photosynthesis. That's why plant never do photosynthesis in the night. Plants always do photosynthesis in the morning time. So what is photosynthesis? Photosynthesis is the process. Photosynthesis is the process by which
green plants make their own food, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। पर उनको जब खाना बनाएंगे तो उनको कुछ चीज चाहिए, तो क्या क्या चीज चाहिए? ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल in the presence of sunlight, to obtain glucose and oxygen is called photosynthesis. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अगर आपने इसको लर्न कर लिया, बिलीव मी, ये क्लास 10 तक आपको यूज होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टू ऑब्टेन, क्या मिलेगा उससे? इनको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसके लिए एक रिएक्शन हम लिख लेते हैं। रिएक्शन ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऊपर हम सनलाइट शो कर देंगे, नीचे हम क्लोरोफिल शो कर देंगे, और इसका बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 प्लस वाटर H2O। सेम आप लिख सकते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस O2। मैं यहाँ पे इसको बैलेंसिंग कर रही हूँ, आपको बैलेंसिंग अभी नहीं सीखना है। क्लास 8 में यू विल लर्न हाउ टू बैलेंस। अगर आपको सीखना होगा आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगी, बट अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड combined with 6 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll to form 1 molecule of glucose and 6 molecule of oxygen। तो हमने अभी देखा है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें कितने सारी चीज चाहिए थे? हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 चीजें चाहिए थी। क्या क्या चीजें थी वो? जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, वाटर, वेरी गुड, क्लोरोफिल, यस, सनलाइट। सो हमें 4 चीजें चाहिए, तो देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स। तो 4 रॉ मटेरियल्स हम लिख लेते हैं पहले। द फर्स्ट रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कार्बन कंपाउंड है, जिससे कि आपका ग्लूकोज बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? यस, plant get carbon dioxide from the atmosphere. Plant get carbon dioxide from the atmosphere. अगर मैं एक प्लांट बना दूं यहाँ पे, let me draw one plant here. These are the roots. Suppose I am making these are leaves. Okay, these are the leaves, and suppose this is the flower. सो हु डू फोटोसिंथेसिस? ये पहले बता दो मुझे, प्लांट के कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? प्लांट का देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, स्टेम है, रूट है, लीव्स है, फ्लावर है, बड है, कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? यस, वेरी गुड, प्लांट का लीव्स डू फोटोसिंथेसिस। इसीलिए लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, लीव्स आर कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज leaves synthesize food for the plant. Okay,
So plants take carbon dioxide from the atmosphere. एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ रहे हैं? लीफ पे आ रहे हैं. तो अब लीफ में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो लीव्स में ऐसा क्या चीज है, कहाँ से लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है? एनी होल इज देयर इन लीव्स? यस. व्हाट इज द नेम? द नेम इज स्टोमाटा. वेरी गुड. सो प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय द टाइनी होल्स, और उस टाइनी होल्स का नाम क्या है? स्टोमाटा. वेरी गुड. क्लास 6 में आपने पढ़ा हुआ है फंक्शन स्टोमाटा का. स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोवेस्ट सरफेस ऑफ द लीफ. जैसे ये लीफ है तो लीफ के नीचे वाले हिस्से में बहुत सारे आपके होल्स है, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और क्या बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन. एंड दिस अकर्स ओनली इन द डे टाइम, नॉट इन द नाइट टाइम. डे टाइम. So the crucial component, that is carbon dioxide, is taken through the stomata by the atmosphere. Now the second component, water. From where do plant gets water? Yes, the plant gets water through the soil. ना प्लांट जो है सॉइल से वाटर को लेके जाता है. कौन? उसका स्टेम से जाते हैं यहाँ पे पानी. तो आप बोल सकते हो वाटर इज टेकन, water is absorbed by the roots and then transferred to the leaves. ट्रांसफर होता है लीफ में, किसके थ्रू? ट्रांसफर्ड टू लीफ बाय द जाइलम वेसल. जाइलम वेसल. अभी जाइलम वेसल कौन सी बला है? ये कोई बला नहीं है. जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स है ना, जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है, उसी तरह प्लांट के बॉडी में भी दो वेसल्स होते हैं. एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लेम. जाइलम जो है वो वाटर कैरी करता है और फ्लेम जो है वो फूड कैरी करता है. तो जाइलम जो है वो आपके रूट से, ये जो जाइलम है वो वाटर को रूट से लेके कहाँ जा रहा है? इट इज कैरिंग द वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. And these xylem vessels are present in the stem. Okay. Now third raw material is your chlorophyll, and it is very important component. ठीक है. जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है, that plant is not able to make their own food, because क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर पिगमेंट है, एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है. और इसी ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से हमारे लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं. तो क्लास 6 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाई लीव्स आर ग्रीन? व्हाई लीव्स आर ग्रीन? तो लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल. तो प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन है. बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट क्लोरोफिल? आखिर उस क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? तो क्लोरोफिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप कोई भी चीज़ करो, आप फोटोसिंथेसिस करो, दे नीड एनर्जी. जैसे आप खाना पकाते हो तो आपको गैस चाहिए ना, गैस जलेगा तभी तो खाना पकेगा. उसी तरह फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है सनलाइट. सनलाइट तो अवेलेबल है, बस उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट में उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. तो उस एब्जॉर्प्शन का काम करता है क्लोरोफिल. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? The function of chlorophyll is to trap the sunlight. सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता. तो द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू ट्रैप द सनलाइट. एंड द फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सनलाइट. ठीक है. तो सनलाइट क्या करता है? वे प्लांट्स टेक सनलाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी. तो ये कहाँ से ऑब्टेन करता है? ये हम ऑब्टेन करते हैं सन से इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी. और सारा का सारा काम जो है वो सनलाइट का ही है. सनलाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इस फिगर में हम एक बार फिर से देख लेते हैं. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमाटा. टाइनी होल्स होते हैं, इसके आपका लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. वाटर कहाँ से आ रहा है? वाटर इज कैरिंग आउट फ्रॉम द
by the help absorbing by the help of roots, and then roots is from the root the water is transferred to the leaves by the xylem vessels of stem, and सन से आपका सनलाइट आ गया, ठीक है, सनलाइट आ गया यहाँ पे, वाटर आ चुका है यहाँ पे, और क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीफ। क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ही प्लांट के पास अपना। तो इन चारों कंपोनेंट जब रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है। बट अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ एक एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए आप जानते हो कि एट द नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो सन there is no photosynthesis process is performed by the plants। photosynthesis process perform होता ही नहीं है। इसीलिए रात के टाइम में प्लांट्स क्या करता है, उल्टा प्रोसेस चलता है। वो मैं बाद में समझाऊंगी रेस्पिरेशन में, अभी नहीं समझाऊंगी। बस ये बात आप याद रखो कि प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन इन द डे टाइम एंड इन द नाइट टाइम प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। तो ये वाले में मैं आज आप लोग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। रॉ मटेरियल्स तक इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, एंड द बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है। एक टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत छोटा सा है, तो मैं बेनिफिट्स आपको समझा देती हूँ। आगे फोटोसिंथेसिस का क्या बेनिफिट हो सकता है। पहला बेनिफिट्स, प्लांट अपने खाना खुद बना सकता है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। दूसरा बेनिफिट, अब वो अपना खाना बनाएगा तो एनिमल्स और प्लांट एनिमल्स भी खाएंगे, so they also make food for us, they also preparing food for animals and human beings। second benefit। third benefit, exchange of gases हो रहा है, ठीक है, तो it maintain the oxygen carbon dioxide cycle also। कार्बन डाइऑक्साइड और साइकिल भी मेंटेन हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल मेंटेन हो रहा है, एटमॉस्फेयर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, एंड द लास्ट वन इज वाटर अपलोड हो रहा है, तो वाटर भी स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन में जाएगा, ठीक है, एंड सो इट ऑल्सो हेल्प इन द कूलिंग ऑफ द प्लांट। तो इसके बारे में और हम बाकी बाद में डिटेल में करेंगे। अगर आप चाहते हो बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप बता देना, आई विल मेक इट, बट द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज the raw materials, photosynthesis and autotrophic nutrition। बाकी heterotrophic nutrition will start tomorrow।